उमा का नया दाव, बीजेपी में तनाव। उमा का निशाना, बीजेपी को आईना। महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। बीजेपी गदगद है। आधी आबादी में बीजेपी को विजय पथ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती इसी कड़ी में सबसे आगे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि महिला आरक्षण विधेयक आया, लेकिन मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति, एसटी, एससी और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। मतलब उनको नहीं होगा, और अगर उनको नहीं होगा तो मुझे भय है कि 33% आरक्षण पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को चला जाएगा जो एक प्रकार से नॉमिनेटेड से होंगे। उमा की बातों से लगता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत की शुरुआत कर दी है। महिला आरक्षण बिल पर खुशी जाहिर करने की बजाय अपनी सरकार को आईना दिखा दिया। साथ ही पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। हाँ, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी इसलिए क्योंकि मैंने उनको याद दिलाया कि कैबिनेट में भी कभी एक आध बार अगर चर्चा हुई, जब मैं 5 साल उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थी, तब भी जब भी ये विषय आया तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसमें एक पक्ष है वो ओबीसी का, उसको तो प्रधानमंत्री जी उस बात को रोक देते थे क्योंकि बिल आने की बात नहीं आती थी। अचानक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और जब बिल आने की स्थिति आ गई तब फिर मैं चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो गई। अब मैंने कह भी दिया था कि मैं चिट्ठी सार्वजनिक कर दूं। उमा भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने साफ कर दिया कि बात नहीं मानी गई तो बिल के खिलाफ अभियान चलेगा। फिर वो बात जारी रहेगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी बिल में सुधार ना हुआ हो? कभी ना कभी सुधार हो ही जाएगा, करा के रहेंगे। संकल्प से दूरी, वसुंधरा की मजबूरी। हाशिए पर वसुंधरा, अब परिवर्तन होगा। उमा भारती की तरह एक और महिला नेता का सुर पार्टी से अलग है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा के तल्ख तेवर बीजेपी की मुसीबत का सबब बने हुए हैं। यही वजह है कि राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते होते टल गई। 13 सितंबर को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बेनतीजा रही। दरअसल बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कमेटी और संकल्प पत्र कमेटी बनाई। इसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं था। वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। बस इसी के बाद से वसुंधरा भड़की हुई है। अब देखना है कि उमा भारती और वसुंधरा को बीजेपी कैसे मनाएगी या पार्टी से अलग लाइन लेने पर इन दोनों पर एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो बीजेपी के अंदर 2 बड़ी महिला नेता, 2 बड़ी महिला चेहरा, दोनों नाराज हैं। निगत अब्बास, हम बात कर रहे थे कि ओबीसी महिलाओं को हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। यही बात पार्टी के अंदर उमा भारती भी उठा रही हैं। उन्होंने इसको लेकर पीएम को भी खत लिखा है। जब देश की संसद के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व नहीं है तो जो 33% आरक्षण आ रहा है उसके अंदर इसे लाने के लिए तो पहले संविधान में संशोधन करना होगा। प्रत्युष जी, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि आज 9 घंटे की डिस्कशन होने वाली है। कल तो सिर्फ बिल पेश किया गया है, आज से चर्चा होगी और अगले 3 दिन तक चर्चा होगी इस पर। बिल में जो भी अमेंडमेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई की पॉइंट्स, कोई इनपुट्स जैसे कि विपक्ष दे सकता है या सदन के और सदस्य जो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, मुझे लगता है एक वैल्यूएबल चर्चा की हमें जरूरत है और जो आज से होना शुरू हो जाएगी उसमें जो भी पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे सरकार उनको जरूर करेगी। लेकिन यहाँ पर बात साफ है कि एक ऐसी सरकार जिसने विमेन रिजर्वेशन बिल पर सिर्फ डीके नहीं हाँ की है पर उस बिल को पेश कर दिया है, और तब जो लोग सवाल कर रहे हैं कि अब इतने लेट क्यों करा, इतना लेट क्यों करा, उन लोगों के पास जवाब नहीं है कि 2014 से पहले जब आप लोग ये बिल बना चुके थे, पेश कर चुके थे, पास करा चुके थे राज्यसभा में, तो आप लोग लोकसभा में नहीं लेके आए। चलिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर्स थे उन्होंने आपको धमकाया था कि हम तो अलायंस तोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे। तो क्या कोई ऐसा राज्य है, जैसे इनके पास अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजर्वेशन नहीं है, क्या कोई ऐसा राज्य है जैसे कि इनके पार्टी की महिलाएं बोलती आई हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे? और इनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी, जिनको ये अध्यक्षा मानती हैं, सोनिया गांधी जी ने भी बोला, लड़की लड़ सकती हूँ, कि ब्रांड एम्बेसडर ने भी बोला। लेकिन लगातार आप लोग बातें तो करते हैं। सुनिए प्रत्युष जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप बातें तो करते हैं, आप मणिपुर 2500 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन वहां राजस्थान की बेटियां पिछले महीने, प्रत्युष जी बड़ा दुख होता है, कहते हुए 120 से अधिक रेप केसेस थे 1 महीने में, और पिछले 6 महीने में 13,000 से अधिक मोलेस्टेशन केसेस है। क्यों वहां की बेटियां वंचित हैं इनके प्यार से? मणिपुर की अभी हमने चर्चा की, मणिपुर की चर्चा की सत्ता पर डबल इंजन की सरकार कहाँ है? डबल इंजन की सरकार कहाँ है? किसका दायित्व था, किसकी जिम्मेदारी थी? जवाब दे कौन है? वहाँ राहुल जी जाते हैं, वहाँ इंडिया